कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस किया और वहां पर 100 रुपये का कॉइन रिलीज़ किया, जो आरएसएस के 100 साल होने पर जो इवेंट का मतलब था उस 100 रुपये का कॉइन को रिलीज़ करने में। इस 100 रुपये के कॉइन के तरफ एक वन साइड में जो यूजुअली 3 लायंस होते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस का इस मॉड्यूल का इस तरीके का सैल्यूटेशन कहे या जो भी कहें, और दूसरी तरफ यानी और उसमें आधे हिस्से में भारत माता जो अपने आप को कहते हैं उसका था। लेकिन यहाँ पर सीधे से 10 सवाल यहाँ पर हमारे मन में आए। ये आरएसएस के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये तो जांच होना ज़रूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन कौन से ऑफिस किया और कब किया, कैसा किया, ये एनजीओ है या नहीं है, और इसका ऑफिस एड्रेस और उसके एड्रेसेस और यानी ऑफिस बेरर्स कितने हैं, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है, और इसका बैंक अकाउंट और ब्रांच कितना है, और उसमें बैलेंस अकाउंट कितना है। 100 साल से ऑडिट रिपोर्ट्स इसके यानी 1925 से लेकर 2025 तक इसके ऑडिट रिपोर्ट्स भी चाहिए। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने का और खर्च करने का, खर्च करे तो किस पे खर्च करते हैं, इसका भी डिटेल्स होना चाहिए था। टोटल असेट्स नंबर ऑफ कितने हैं आरएसएस के लिए पूरे हिंदुस्तान में, और उसका असेट्स का वर्थ कितना है, बाइलास इसके क्या है, और इसके कैपेसिटी यानी प्रेसिडेंट सरसंघ चालक का पीरियड कितने साल के लिए होता है या फिर लाइफ टाइम के लिए होता है। ये ऐसे सारे इश्यूज़ के ऊपर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ और ना ही कोई बयान आया और ना ही ये डेटा मिलता है। तो एक मौके पर राहुल गांधी ने ये कहा था कि आरएसएस को के ऊपर उसको डिफाइन करते हुए रॉयल सीक्रेट सर्विस है, ये तो अंग्रेज़ों के साथ काम करी थी, वैसा बयान उन्होंने दिया। तो फिर इसको एनजीओ अगर मानते हैं तो फिर एनजीओ के कितने कंडीशंस होते हैं। हमने तो 10 सवाल सामने रख दिया। इन 10 सवालों का जवाब तो आरएसएस को देना पड़ेगा और देने की ज़रूरत है, और ऐसा डिमांड हम रखते हैं और हम आपसे करते हैं। और ये जो लोग आरएसएस को नहीं मानते वैसे लोगों को एक इकट्ठा होकर केसों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल करना चाहिए। वो इसलिए कि एनजीओ का होदा दिया कौन।